जब हम टीचिंग मेथड्स की बात करते हैं तो टीचिंग से पहले हमें कुछ चाहिए होता है कि हमने पढ़ाना कैसे है। ठीक है, किस वे से हमने चीजों को डिलीवर करना है। तो लेसन प्लानिंग है आपकी। लेसन प्लानिंग जो है इसको मुख्तलिफ एजुकेशनिस्ट ने अपने वे से डिफाइन किया है। Outlines of important points of a lesson arranged in order in which they are to be presented to students by the teacher। अब स्टूडेंट ने एक जो है ब्लूप्रिंट बनाना होता है और किस वे से चीजों को प्रेजेंट करना है बिफोर क्लास, कौन सी सीक्वेंस के अंदर। इस सीक्वेंस का, इस आउटलाइन का, इन पॉइंट्स का नेम जो है वो क्या होता है, लेसन प्लानिंग होता है। For a successful and effective teaching, planning is the first and most important step। प्लानिंग क्या होता है? प्लानिंग होता है डिसीजन मेकिंग फॉर फ्यूचर। ठीक है, अब आप क्लास में आए आए हैं तो कैसे स्टार्ट करना है। तो अब जाहिर सी बात है कि उसमें आपको जो है देखना होता है कि एक तो स्टूडेंट का लेवल कौन सा है, दूसरा एज ग्रुप उनका कौन सा है, साइज ऑफ क्लास क्या है, ठीक है, उनका आईक्यू लेवल क्या है और सब्जेक्ट कौन सा है। तो उसके मुताबिक आपने प्लानिंग करनी होती है। इसके प्रिंसिपल्स हैं कुछ प्लानिंग के, कि ये ऐसे नहीं है कि बगैर प्रिंसिपल के ही आप स्टार्ट हो जाएं और नेशनल प्लानिंग हो जाएगी, ऐसा मुमकिन नहीं होता। नेशनल प्लानिंग शुड बी रिलेटेड टू द प्रीवियस लेसन। जो आपका लेसन होता है, जो आपने पहले पढ़ाया है, उससे रिलेटेड हो। और ये बुक्स में जो चैप्टर वाइज चीजें होती हैं ये रिलेटेड होती हैं मोस्टली। ठीक है, तो material of instruction or subject matter should be in well selected, well analyzed into various kinds and systematically organized। बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन जरूरी है, सिस्टमेटिकली। हर एक पॉइंट जो है वो टू द पॉइंट बात हो, बहुत ज्यादा जो है इन डिटेल भी ना हो और बहुत शॉर्ट भी ना हो। डिपेंड करता है कि क्या लेवल है स्टूडेंट्स का और एग्जाम की रिक्वायरमेंट क्या है, उनके मुताबिक हो। ऑब्जेक्टिव्स बोथ जनरल एंड स्पेसिफिक शुड बी क्लियरली स्टेटेड। जो ऑब्जेक्टिव हैं, क्योंकि आप क्यों पढ़ा रहे हैं। ठीक है, स्टूडेंट विल बी एबल टू आंसर सच क्वेश्चन आफ्टर दिस चैप्टर। लिखा होता है कि ये चैप्टर पढ़ने के बाद तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि इन सवालों के जवाब दे सकेंगे। प्लान शुड इंडिकेट द लर्निंग एक्सपीरियंस टू बी प्रोवाइडेड। कैसे लर्न किया, क्या लर्न किया, ये भी आपको जो है ये सब चीजें जो है स्टूडेंट को कन्वे करनी है कि क्या लर्न किया है, कैसे लर्न किया है। अब टूल्स क्या हैं आपके पास, कैसे आप जो है ना प्लानिंग करते हैं और उसको जो है ना प्रेजेंट कैसे करते हैं, उस प्रेजेंटेशन के टूल्स क्या हैं आपके पास। एक तो आपके पास रियल ऑब्जेक्ट्स हैं कि आप क्लास में गए, रियल ऑब्जेक्ट दिखा दिया आपने, ठीक है, और मटेरियल जो है वो पढ़ा दिया आपने। दूसरा मैनिपुलेटिव हैं, जैसे आपके पास जो है ड्राइंग है, पोस्टर्स हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग है, ठीक है, इसके बाद जो है आपके पास ग्राफ्स हैं, टेबल्स हैं, मैप्स हैं। तो उसके बाद बहुत सारी आपके पास चीजें बन जाती हैं। तो स्टोरी बोर्ड हैं, स्टोरी मैप्स हैं आपके पास के ये नक्शा, इसको देखते हुए आप जो है क्या करें, स्टोरी को कंप्लीट करें। ठीक है ना। तो विजुअल एड्स आपके पास आ जाती हैं जिसमें स्टडी स्टडी प्रिंट्स हैं, टेक्स्ट बुक्स हैं आपके पास, इलस्ट्रेशंस हैं। टेक्स्ट बुक में मिसालों के साथ जो है वो वजाहत की जाती है काफी सारी चीजों की, वो आपके पास मौजूद हैं। दैट्स ओके। उसके बाद ओवरहेड प्रोजेक्टर्स हैं आपके पास, ठीक है, और रिप्रोडक्शन ऑफ पेंटिंग्स है एंड डॉक्यूमेंट्स हैं। ऊपर ग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन में आपके पास मैट्रिसेस हैं, विन डायग्राम्स हैं एंड वेब्स वगैरह हैं। उस पर अपॉर्चुनिटीज हैं फॉर इंटरेक्शन बिटवीन ऑल इंडिविजुअल इन द क्लासरूम, कि क्लासरूम में स्टूडेंट जो है वो कोऑपरेटिव लर्निंग कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं, स्टोरी टेलिंग वगैरह से कर सकते हैं। तो ये आपके टूल्स हैं जो आप प्रेजेंटेशन के यूज कर सकते हैं। अब प्रेजेंटेशन के लिए स्टेप्स जो होती हैं लेसन प्लानिंग में वो कौन कौन से हैं, हार्ब्रेशियन स्टेप्स हैं। अब ये देखिएगा हर एजुकेशनिस्ट जो हैं वो वेरी करते हैं कुछ बातों में। तो ये हर हार्बेटियन स्टेप्स ये जो है ना है। तो इसमें आप देखिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेजेंटेशन और इंट्रोडक्शन, प्रिपरेशन ऑफ इंट्रोडक्शन। जब आपने जाना है क्लास में तो आपने स्टार्ट करने के बाद क्या करना है कि आज हम जो है ना वो इंट्रोडक्शन किया है, फिर प्रेजेंट करना है, चीजों को कंपेयर करना है या एसोसिएट करना है कि ये उससे पहले वाले से कैसे बेहतर है, ये क्या जुड़ा हुआ है, फिर जनरलाइज करना है। उसके बाद एप्लीकेशन की तरफ जाना है कि आपने जो है इसको कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं जो आपने पढ़ा। फिर रिकैप्चुलेशन है, रिकैप्चुलेशन जो है वो समराइज है, चीजों को समरी को बयान करने के बाद उसको आपने फिर जो है
वो एंड करना है आपका। आउटलाइन बनानी है, डेफिनेशन ऑफ प्लान एंड लेसन की आप पहले तो आउटलाइन बनाएंगे, ठीक है। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड लेसन प्लानिंग, और फिर इंपॉर्टेंस ऑफ लेसन प्लानिंग क्या है और स्टेप्स क्या हैं और व्हाट्स, और जो है ये जो है आपकी आउटलाइन होगी जिसमें ये सारी चीजें बताई दी गई होंगी। लिमिटेशंस क्या हैं लेसन प्लानिंग की, ठीक है। अब अप्रोच टू लेसन प्लानिंग क्या है, 3 to 5 लेसन ऑब्जेक्टिव्स हैं आपके पास बेसिक्स। कंटेंट टू बी कवर्ड क्या है, एक्टिविटीज कौन सी आप परफॉर्म करेंगे, रिसोर्सेज कौन से यूज करेंगे, और आउट ऑफ क्लास वर्क एंड असेसमेंट क्या है। डिपेंड करता है कि कौन सा आप नेशनल प्लान का कौन सी अप्रोच जो है यूज करेंगे, या नेशनल प्लान आप यूज कर भी सकते हैं या नहीं, इसमें लिमिटेशंस क्या है। उसमें ये हो सकता है कि कौन से लेवल पढ़ा रहे हैं, एडवांसेस क्या है, अब एडवांटेज क्या है नेशनल प्लान यूज करने के। तो ये एक तो टू द सिस्टमेटिक रखता है आपको, और ऑर्डरली ट्रीटमेंट है सब्जेक्ट मैटर का, एक पूरी रिक्वायर जो है ना सीक्वेंस के साथ आप चल रहे होते हैं। तो वेल थॉट होता है टीचर, टीचर भी प्रिपेयर्ड होगा, और डज नॉट फॉलो हैफर्ड्स एंड थॉटलेस टीचिंग जो है फॉलो नहीं करेगा, भूलेगा नहीं, परेशान नहीं होगा। सम डेफिनेट एम्स भी सामने होंगे, इंटरेस्ट भी रहेगा, स्टूडेंट को कैसे मोटिवेट रखना है, कैसे जो है उनको इंगेज रखना है, और स्टूडेंट्स में वो सर्टन एक्टिविटी या सम अदर मींस के साथ जो है वो इंटरेस्ट भी जो है डेवलप कर सकेगा जब प्लानिंग प्रॉपर की हुई है। पर्पस क्या होता है, नेशनल प्लानिंग स्टेप बाय स्टेप गाइड दैट प्रोवाइड अ स्ट्रक्चर फॉर एसेंशियल लर्निंग। बिफोर प्लानिंग अ लेसन इट इज essential to classify learning outcomes। इसके मकसद क्या थे, इनको जरा साइड पर लिख देते हैं। तो it is important because it helps the teacher in maintaining a standard teaching pattern and does not let the class deviate from the topic। जब आपको टॉपिक एक पता है, उसका मकसद का पता है, तो वही आप जब बताते जाएंगे तो आपकी क्लास जो है वो डेविएट नहीं हो पाएगी, ना ही आप जो है वो हैफजर्दी चल रहे होंगे, एक पूरे सिस्टमेटिक तरीके से चल रहे होंगे। तो वाई नेशनल प्लानिंग जो इम्पोर्टेंट क्यों है, नेशनल प्लान कंफर्टेबली अलाइन करता है क्लासरूम इंस्ट्रक्शन विद करिकुलम गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव। अब जाहिर सी बात है कि आपने अपना करिकुलम भी कवर करना है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ठीक है, कोर्स कवर भी तो करना है ना, तो उसका भी जरूरी है। नेशनल प्लान जो है शेप्स करता है हाउ एंड व्हाट स्टूडेंट्स, दिस हैव्स इन्फ्लुएंस पॉजिटिव एटीट्यूड ऑफ स्टूडेंट टुवर्ड लर्निंग। लर्निंग की तरफ उनको आमादा भी तो करना है ना, एक बंदा रेडी नहीं है किसी काम के लिए तो कैसे आप ऐसे काम शुरू कर देंगे। नेशनल प्लान जो है सर्व करता है एज checklist that guide teacher to systematic in the delivery of their lesson। लेसन में कौन कौन से स्टेप आपने कब करने हैं ये जरूरी है, तरतीब सीक्वेंस रहती है। लेसन प्लान सर्व करता है हिस्ट्रिकल डॉक्यूमेंट ऑफ व्हाट द टीचर डिड इन द क्लासरूम। अब लेसन प्लान यही बताता है कल क्या किया था, परसों क्या किया था, ठीक है ना, ये पूरी हिस्ट्री जो है वो लिखी जा रही होती है। और टीचर्स नीड, टीचर की जरूरत है टू मेक वाइज डिसीजन अबाउट द मेथड एंड स्ट्रेटजी। अब टीचर को पता होना चाहिए कि ये जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ किस मेथड से ये सही चलेगा और किस स्ट्रेटजी से चलेगा, क्योंकि सारे जो लेसन होते हैं वो एक ही तरीके से नहीं पढ़ाए जा सकते। लेसन जब आपने खुद देखा होगा तो पता होगा कि आपने आगे कैसे प्रोफाइल कर जो है ना वो प्रोसीड जो है वो करना है। अब करेक्टरिस्टिक्स क्या होने चाहिए एक गुड नेशनल प्लान के, तो इसमें जरा देखेंगे आप करेक्टरिस्टिक आपको नजर आएंगे। नेशनल प्लान शुड बी इन रिटन फॉर्म। अब ये ना हो कि आप जी जनाब रिटन फॉर्म में आपके पास नहीं है, आपने कहा मैंने पॉइंट याद किए हुए हैं, अब पॉइंट एक भूल गया दरम्यान में काम गड़बड़ हो जाएगा सारे का सारा आपको, ठीक है। उसके बाद जो है आपने देखना है कि इन ऐसे प्लानिंग जर्नल एंड इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव शुड बी क्लियरली डिफाइंड। पॉइंट्स जो लिखी हूं क्लियर हो उसके बारे में कॉन्सेप्ट, अगर नहीं पता तो भाई स्किप कर जाए, कोई मसला नहीं है, किससे पूछ लें, कहीं से तैयारी कर लें। अगर लेकिन जो कुछ आपने वो पॉइंट लिखे हुए हैं, ऑब्जेक्टिव लिखे हुए हैं, क्लियर होने चाहिए। Lesson plan should relate to the suitable teaching method and its use। अब ये भी है कि आपने देखना है कि लेसन प्लान जब आपने बना दिया है तो इसके लिए कौन सा टीचिंग मेथड बेस्ट रहेगा, आपने उसी को फॉलो करना है। कंटिन्यूटी कंपोनेंट रिव्यूज एंड रिफ्लेक्ट्स ऑन कंटेंट फ्रॉम द प्रीवियस लेसन। प्रीवियस लेसन जो आपने रिव्यू किया था उसमें और इसमें जो है वो कितना जो है वो कंटिन्यूटी है, सब्जेक्ट, टाइम, क्लास, एवरेज एज ऑफ स्टूडेंट, ये तमाम के तमाम मेंशन होने चाहिए
क्योंकि ये नेशनल प्लान सिर्फ आपने यूज कर रहा है, कोई और भी यूज कर सकता है, आप किसी और को भी दे सकते हैं, लेकिन उसमें क्या हो, सब्जेक्ट एक तो मेंशन हो, इस सब्जेक्ट के लिए टाइम आपके पास कितना था उसके मुताबिक आपने प्लान बनाया था, क्लास जो है वो कौन सी थी और उसका साइज क्या था, 50 स्टूडेंट थे, 60 से 70 थे, एवरेज एज बच्चों की क्या थी, उसके मुताबिक आपने उनके IQ दिवस के मुताबिक बनाया था। ये सब चीजें उसमें मैच होनी चाहिए ताकि वो कोई और भी यूज करना चाहे तो कर सके। अब नेशनल प्लान जो है ये ऑर्गेनाइज होता है, आपका सब्जेक्ट प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज होता है, और कीप द टीचर फ्री फ्रॉम द पार्ट ऑफ थॉटलेस टीचिंग, और प्रॉपर एटमॉस्फेयर जो है क्लास का बनता है, और टीचर जो है क्लियर आइडियाज अब जो है वो गेट कर सकता है कि पढ़ाना क्या है। उसके बाद मुख्तलिफ ये अप्रोच हैं, बनूम अप्रोच है, बनूम एवेल्यूशन अप्रोच जैसे प्लान की जो है ये इनेबल करती है स्टूडेंट्स को टू लर्न फ्रॉम बेसिक टू कॉम्प्लेक्स, ठीक है, बेसिक से कॉम्प्लेक्स की तरफ आपने जाना है। फ्रॉम जो है ये प्रमोट करती है क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रोवाइड करती है स्टेज फॉर द टीचर टू डिजाइन डिफरेंट क्लासरूम एक्सपीरियंसेस फॉर स्टूडेंट्स। क्योंकि बलूम की टेक्सोनोमी आपने पढ़ी होगी, उसमें आपके कॉग्निटिव डोमेन जो है आपकी किससे डील कर रही थी, आपको पता है कि नॉलेज था, कंप्रीहेंशन था, एप्लीकेशन था, फिर एनालिसिस था, फिर सिंथेसिस था, और उसके बाद एवेल्युएशन था। तो आपका ये नेशनल प्लान जो है वो आपको जाता है कि ज़्यादा नॉलेज है, पहले चीज़ों को याद करना है, फिर कंप्रीहेंड करना है, फिर अप्लाई करना है, फिर एनालाइज करना है, फिर जो है सिंथेसाइज करना है, फिर एवेल्यूशन की तरफ जाना है। तो आपने कम्प्लेक्स इजी से कम्प्लेक्स की तरफ मूव करना है, अननोन से नोन की तरफ मूव करना है। तो ये जो है आपके लिए बहुत यूजफुल है ये वाली अप्रोच बनू वाली। कंक्लूजन ये है कि स्टेप वेयर यू रेप अप लेसन प्लान एंड हेल्प करता है स्टूडेंट्स की ऑर्गेनाइजिंग इंफॉर्मेशन इन द मीनिंगफुल कंटेंट इन देयर माइंड्स। स्टूडेंट जब आप खुद का कंसेप्ट क्लियर होगा ना, तो स्टूडेंट्स के माइंड में भी आप बात जो है वो 3 दफा रिपीट कर देंगे, मुख्तलिफ मेथड से रिपीट कर देंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि आपका टाइम खत्म नहीं होने वाला, आपने टाइम की मैनेजमेंट पे रखी हुई है। ये हेल्प करता है स्टूडेंट्स की better understand what they have learned and provides a way in which they can apply to the world around them। अब क्योंकि एप्लीकेशन भी जरूरी है तो ये भी। अब इसमें ये होता है कि कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं वो गिफ्टेड होते हैं, कुछ जो है इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ जो है एवरेज होते हैं, और कुछ जो है वो डद होते हैं। तो जब आप जैसे प्लान करते हैं तो कुछ बच्चों को कुछ समझ आ रहा होता है एक मेथड से, फिर आप दूसरा मेथड से उसे समझा देते हैं, तीसरे से रिपीट कर देते हैं चीजों को। और रिपीटेशन इन सब कामों के लिए आपको टाइम चाहिए होता है, और टाइम मैनेजमेंट आपने चूंकि पहले की होती है, तो सो दैट्स प्लानिंग में टाइम मैनेजमेंट जो है वो बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप टाइम मैनेज नहीं कर पाते, इधर उधर की बातों में लग जाते हैं, तो फिर जो है मामला जो है वो खराब हो सकता है, आपकी तवज्जो डाइवर्ट हो सकती है, आपका टॉपिक इनकम्प्लीट रह सकता है। क्योंकि आपके पास जो टाइम बच रहा होता है तो फिर आप रिकैप्चुलेशन कर देते हैं, उसको समराइज कर देते हैं, दूसरी दफा डिस्क्राइब कर देते हैं, उसको रिवीजन कर देते हैं, तो स्टूडेंट्स के मैक्सिमम जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो इसके बारे में क्लियर हो जाते हैं। जी, रिकॉर्डिंग इसकी इतनी ऑफ कर दीजिएगा।